नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को दौसा में प्रवेश करेगी। इसके स्वागत के लिए जयपुर शहर और ग्रामीण में भी जोरदार तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसजन इस यात्रा में शामिल होने दौसा जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम और विधायक भी इसमें आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी जयपुर आएंगे। ये पीसीसी के वॉर रूम से शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और शाम को अल्बर्ट हॉल पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रात्रि विश्राम जयपुर में ही होगा। इससे पहले वे 11:30 बजे जयपुर आएंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज जयपुर में सत्ता और संगठन का नया प्लान भी देंगे। राजस्थान सरकार अब बेटियों को कक्षा 1 से 12वीं तक निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाएगी। सरकार अब तक आरटीई के तहत 8वीं तक 25% सीटों पर समस्त बच्चों को दाखिला दे रही थी, लेकिन अब आरटीई में अध्ययनरत बालिकाओं को इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाएगी। राज्य सरकार ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। सरकार ने इसी सत्र से ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आरटीई पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए फीस पुनर्भरण के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन व पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। यदि बालिका इसी सत्र में आवेदन नहीं करती है तो इस योजना के लाभ से वंचित रह सकती है। उसके बाद 15 जनवरी तक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। साल 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी को लेकर आने वाला है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। हर साल की तरह इस साल भी कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता का फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र की ओर से साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। पहला साल की शुरुआत जनवरी में और दूसरा मध्य यानी कि जुलाई में भत्ता में इजाफा किया जाता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की केंद्र सरकार से वेतन को लेकर अहम मांगे हैं। अगर सरकार उन मांगों को पूरा कर देती है तो उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही कर्मचारी पेंडिंग डीए, एरियर और बेसिक वेतन बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महावीर नगर इलाके में कार्यवाही की। टीम ने एक गोदाम में हल्की क्वालिटी के घी को सीज किया है। गोपीवंदन ब्रांड का घी बाजार में सप्लाई किया जाना था। विभाग की टीम ने मौके से घी के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। फिर रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये माल गुजरात से कोटा लाकर कम रेट में सप्लाई किया जा रहा था। सीज किए गए घी की कीमत 4,60,000 रुपए है। राजस्थान में बोई गई रबी की फसल का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर आखिरी दिन है। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं करवाया है या जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने प्रदेश भर में अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 200 से ज्यादा वैन को गांव-गांव भेजा जाएगा और बीमा करवाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कवर का बास जयपुर में फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन गुरुवार सुबह परिवार के साथ जयपुर के आमेर महल पहुंचे। उन्होंने आमेर महल का भ्रमण किया। इसके बाद वे सुरंग के रास्ते पैदल ही जयगढ़ पहुंचे। जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद वहां पर रखी तोप देखी। करीब 1.5 घंटे तक जॉनसन ने आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट को देखा। देखने के बाद उन्होंने महल को अद्भुत बताया। राजस्थान में लोगों को मकान बनाकर देने वाली एजेंसी हाउसिंग बोर्ड राजस्थान में 30 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती होने से काम की रफ्तार बढ़ेगी। साथ में इस भर्ती से कई बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। साल 1992 के बाद राजस्थान आवासन मंडल में 311 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 311 पदों में से 258 पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी हायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। देश का नंबर 1 B2B और B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो के 20वें संस्करण का 23 से 26 दिसंबर तक जयपुर में आयोजन किया जाएगा। जेजेएस सचिव राजीव जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 4 दिवसीय जेजेएस का आयोजन एमराल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को फिर जोर देकर कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रिजिजू ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है।
भारतीय जैन संगठन बीजेएस का झीलों की नगरी उदयपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के 100 जिलों में जल संवर्धन का एमओयू, मूल्यवर्धन शिक्षा का स्केल तैयार करना तथा सामाजिक क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन मंथन होगा। बीजेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ ने पत्रकारों को बताया कि अधिवेशन के दौरान कल 17 दिसंबर को केंद्रीय सरकार एवं बीजेएस के साथ देश के 12 राज्यों के 100 जिलों में जल संवर्धन के लिए किए गए एमओयू पर एक विशाल वाटर रैली निकाली जाएगी। इस रैली में युद्ध ब्रिगेड के युवा के साथ आगे बुलेट मोटरसाइकिल पर रैली को एस्कॉर्ट करेंगे। राजस्थान में राजस्व मामलों के अजमेर स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय पर 20 सदस्यों के मंडल में 4 पद खाली हैं। राजस्व मामलों की बढ़ती अधिकता के बावजूद सरकार सदस्यों की संख्या पूरी नहीं भर रही है। अजमेर मुख्यालय पर 20 पद राजस्व अदालतों की दृष्टि से मंजूर हैं, जिनमें से 4 अभी भी रिक्त हैं। बताया जा रहा है कि 3 सदस्यों को हाल ही में नियुक्ति दी गई है। इनमें डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर गिरीश पाराशर और महेंद्र लोढ़ा हैं। तीनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति के बाद मंडल में सदस्यों की संख्या 16 हो गई है, लेकिन 4 पद अभी भी रिक्त हैं। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से की गई है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी के लिए लंबे समय से जासूसी कर रहा था। पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे में जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय एकता शिविर में राजस्थान से 6 स्वयंसेवक भी शामिल हुए। इस शिविर में भारत के 18 राज्यों के करीब 250 स्वयंसेवक शामिल हुए। 7 से 13 दिसंबर तक आयोजित शिविर में सभी स्वयंसेवकों ने अपने अपने राज्यों की कला संस्कृति की प्रस्तुति दी। राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से शिविर में प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से 6 स्वयंसेवकों के साथ एक दल नायिका का चयन हुआ। समग्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में 17 दिसंबर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरा रोड पर आर्थिक रूप से कमजोर 1000 बालिकाओं को स्कूल ड्रेस और स्वेटर वितरित किए जाएंगे। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया ने बताया कि ड्रेस वितरण से पहले दोपहर 2 बजे स्कूल प्रांगण में धूम्रपान और नशा मुक्ति रैली निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से लोगों को धूम्रपान व नशा नहीं करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में डीजी बीएल सोनी, डीसीपी योगेश दाधीच, डीसीपी पारिश देशमुख, एसीपी आलोक शर्मा समेत कई लोग शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।